ओम शांति। आज की मुरली का टॉपिक है सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियाँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा हमें शक्तियाँ देते हैं, तो कौन सी शक्ति क्या है, कैसे मिलती है और उस शक्ति के द्वारा लाभ क्या होते हैं, इसका आज परमात्मा ने विस्तार से वर्णन किया है, स्पष्टीकरण किया है। आज हर एक बच्चे को वरदाता बाप ने जन्म देते ही एक वरदान दिया है। हम सभी जब बाबा के बनते हैं तो बाबा हम सभी बच्चों को जो वरदाता है, हम बच्चों को वरदान देते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान भव का। बाबा का हर एक बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान है। बालक बनते ही सर्व शक्तियों के मालिक बनते हो। अगर हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बालक बनते हैं, तो सर्व शक्तियों के मालिक बनते हैं। सर्वशक्तिवान बाप के द्वारा जो सर्व शक्तियाँ प्राप्त हैं, वो जैसी परिस्थिति, जैसा समय, जिस विधि में कार्य में लगाना चाहो, वो शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। आज हर एक आत्मा निर्बल है, शक्तिहीन है। सभी को आज शक्ति चाहिए। शक्तिहीन आत्माओं को शक्ति चाहिए। तो कैसे हम उस शक्ति को अपने जीवन में लाएं, जिस शक्ति की आज हमें ज़रूरत है। अष्ट शक्तियों के बारे में हम सभी ने जाना था, तो वो सारी शक्तियाँ किस विधि से हमें कार्य में लगाना है, कौन सी शक्ति कहाँ यूज करनी है, ये परमात्मा ने बताया है। आज मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा तुम्हें प्राप्त हुआ है। ये टाइटल परमात्मा ने दिया है हमें, इसलिए इस टाइटल के नशे में रहो तो अनेक कार्य सफल हो जाएंगे। नशा होना चाहिए हमें इस बात का कि डायरेक्ट परमात्मा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है। तो आज बाबा ने सबसे पहली शक्ति जिसका वर्णन किया है वो है सहन शक्ति। आज के समय में हर एक व्यक्ति को सहन शक्ति चाहिए, किसी के पास भी नहीं है। तो परमात्मा सहन शक्ति के बारे में बता रहे हैं कि किसी भी कार्य में, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, तूफान सब में आते हैं। बिना तूफान के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। कोई दुश्मन समझ दुश्मन पर क्रोधित होते हैं। जब गुस्सा आता है तो दुश्मन समझ करके क्रोध करते हैं, अपशब्दों की वर्षा करते हैं, कटु वचन बोलते हैं। ऐसे समय पर मुस्कुराते रहना, संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह चेहरे पर न आए, ये है सहन शक्ति। सामने वाला गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, झूठा आरोप लगा रहा है, उस समय हमारे चेहरे पर संकल्प मात्र भी मुरझाने का चिन्ह ना हो, उसको कहते हैं सहन शक्ति। किसी भी बड़ी पहाड़ जैसी समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ को अर्थात बड़ी बात को भी छोटा समझना, ये है सहन शक्ति। परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं और कई बार तो सेम परिस्थिति अनेक लोगों के जीवन में आती हैं। कई हैं जो छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। परिस्थिति छोटी सी होती है, विघ्न छोटा सा होता है, लेकिन उस विघ्न को सोच सोच के, उस समस्या को सोच सोच के इतना बड़ा बना लेते हैं पहाड़ की तरह। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ जैसी समस्या को भी वो राई समझते हैं, छोटी समस्या समझते हैं,
क्योंकि वो अंदर से शक्तिशाली होते हैं। जो अंदर से शक्तिशाली होता है उसके लिए परिस्थितियाँ नहीं लगती हैं, खेल लगता है। तो हम सभी को भी अंदर से शक्तिशाली बनना है, और अंदर से शक्तिशाली बनने के लिए सबसे पहली शक्ति की ज़रूरत है, वो है सहन शक्ति। किसी भी बात के विस्तार में ना जाए, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए आगे बढ़ना, विघ्नों को भी सार रूप में लेना, किसी भी बात में निराश व दिल शिकस्त ना होना, सदा खुश मुस्कुराते हुए हर परिस्थिति को पार कर लेना, ये है सहन शक्ति। देखो बाबा परिभाषा बता रहे हैं कि कोई भी बात है, हमें उसके विस्तार में नहीं जाना है कि उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे क्यों बोला, कब से बोले जा रहा है। ये हमारे अंदर जो क्यों, क्या, कैसे, मुझे ही क्यों, ये जो विस्तार है, इसमें ना जाकर के नथिंग न्यू, एक शब्द हम सभी को याद रखना है, नथिंग न्यू। इससे हम फुल स्टॉप लगा सकेंगे। कोई बात नहीं, उसका मुख है, वो बोलेगा। मुझे जो चीज़ नहीं लेनी है उसे मुझे सुनते हुए भी नहीं सुनना है। जिस बात से मेरा कोई मतलब है, जो मेरे मतलब की बात है, मुझे उसी बात को अपने जीवन में धारण करना है और उसी बात को सुनना है। जो फालतू की बातें हैं, निंदा की बातें हैं, अपमान की बातें हैं, वो सुनते हुए भी हम सभी को नहीं सुनना है। विघ्नों को भी सार में ले लेना। सबके जीवन में विघ्न आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और उस विघ्न का सार क्या है, बीज क्या है, उस बीज को पकड़ो, उस कारण को पकड़ो, तो हम उसको समाप्त कर सकते हैं। किसी भी बात में निराश नहीं होना है। दिल शिकस्त, परेशान हो जाते हैं। अब जो परेशान होगा वो कैसे विघ्नों को पार कर सकेगा। इसलिए शक्तिशाली बनो, लेकिन दिल शिकस्त, निराश, परेशान नहीं होना है। सहनशीलता वाला कभी घबराएगा नहीं। जो अंदर से मजबूत है, जिसके अंदर सहन शक्ति है, वो कभी घबराएगा नहीं। सहन शक्ति वाला सदा अचल अडोल होगा, हलचल में नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, सदा स्थिर होगा। उसका मन और बुद्धि स्थिर होगा, हलचल वाला नहीं। क्यों क्या में वो फंसेगा नहीं, अंदर से एकदम स्थिर होगा। संगठन में सफल होने का विशेष साधन, हम सभी परिवार में जब रहते हैं तो उसमें सफल होने का विशेष साधन है सहन शक्ति। जितना बड़ा परिवार, उतनी ज़्यादा सहन शक्ति हमें धारण करनी होगी, क्योंकि परिवार में जब तक सहन शक्ति नहीं होगी, वो परिवार भी ढंग से नहीं चलता है। कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ बजेंगे ही। जो एक बर्तन, एक गिलास ही होगा, वो कभी बजेगा नहीं। तो हम सभी संगठन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें वहाँ सहन करना होगा। कई बार सामने वाले की बातें भी सहन करनी होंगी। कई बार सामने वाला उल्टा सीधा कार्य भी करता है, हम उसको समझाते हैं फिर भी तो ये सब हमें सहन करना है। दूसरों को बदलने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। जब हमारे अंदर सहन शक्ति होगी तो ही हम दूसरों को बदल सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर कोई एक के लिए कुछ बोलता है तो दूसरा चुप रहे। परिवार है, परिवार में एक दूसरे में कभी मनमुटाव हो जाता है, तो बाबा ने कहा अगर एक कुछ बोलता है तो दूसरा चुप हो जाए, इससे बोलने वाला आप ही चुप हो जाएगा। जिसको क्रोध आ रहा है, जो बोले जा रहा है, वो कब तक बोलेगा, क्योंकि हम उसको जवाब ही नहीं दे रहे। और अगर हम जवाब देंगे तो वो तो उसकी आग तो बढ़ती जाएगी। हमारे बोलने से एक तरह से आग में घी डालना हो गया। इसलिए अगर एक ही बोले तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी, शांत हो जाएगी।
बस इतना याद रखना है, 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए, 2 बार में ही दिल शिकस्त नहीं होना है। किसने पहले भी मुझे बोला था और आज भी बोल रहा है, नहीं, 10 बारी सुनने की हिम्मत चाहिए। बाबा ने कितने बच्चों का सुनकर उन्हें परिवर्तन किया है। आज हम सभी भगवान के सामने जाते थे, हमने भगवान को क्या नहीं बोला, सर्वव्यापी कहा, कण कण में कहा, नाम रूप से न्यारा है, सब कुछ हमने परमात्मा को कहा। तो परमात्मा ने भी तो सहन किया। तो ठीक उसी प्रकार से जब परमात्मा ने हमारे लिए सहन किया, तो क्या हम परमात्मा के लिए नहीं सहन कर सकते? सिर्फ हिम्मत की बात है। जब खुद में हिम्मत होगी ना, तो सब कुछ सहज लगेगा। आराम से हम सहन कर सकते हैं जब हमारे अंदर हिम्मत होगी। हिम्मत नहीं हारो, अभी अभी हो जाए, कहाँ तक होगा ये नहीं सोचो कि सामने वाला अभी ही बदल जाए, अभी वो चुप हो जाए, ये नहीं सोचो। हिम्मत रखो और संकल्प में अपने दृढ़ता लाओ। कई बार हम हिम्मत तो रख लेते हैं, लेकिन है ना, थोड़ी देर के बाद हम हिम्मत हार भी लेते हैं। तो हिम्मत रखने के साथ साथ अपने संकल्प में दृढ़ता लाओ कि कुछ भी हो जाए, मुझे हिम्मतहीन नहीं बनना है, हिम्मतवान बनना है। हिम्मत का गुण अपने जीवन में हमें धारण करना है। तीसरा पॉइंट है, सर्विस की सफलता का आधार भी सहन शक्ति है। जैसे संगठन में सहन शक्ति चाहिए, वैसे अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता तभी मिलती है जब सहन शक्ति होती है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सफलता मिलेगी। सहनशीलता को बढ़ाना है और बढ़ाने की विधि है बाबा और बाबा के परिवार के स्नेही बनो। भले आप किसी भी क्षेत्र में हो, घर पे हैं, ऑफिस में हैं, किसी भी बिजनेस पे हैं, तो उस कार्य से और उस व्यक्ति से स्नेह होना चाहिए। जो व्यक्ति आपको कार्य दे रहा है, दोनों से स्नेह हो, देने वाले से भी और उस कार्य से भी। तो जहाँ स्नेह होगा वहाँ सहन शक्ति अपने आप आ जाती है। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम स्नेह करते हैं, उसके लिए तो हम कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके प्रति जितना स्नेह होता है तो उसे स्नेह में सहन करने की शक्ति स्वतः मिल जाती है। जैसे एक माँ का बच्चे से स्नेह है, तो बच्चे के लिए माँ सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, अगर झूठा आरोप भी लगाया जाता है तो भी माँ सहन कर लेती है। क्यों? क्योंकि बच्चे से स्नेह है। स्नेह के कारण अपने तन व परिस्थितियों का भी फिक्र नहीं रहता है। स्नेह कम तो सहन शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए सहन शक्ति जीवन में लानी है तो स्नेही बनो, प्रेम करो। उस कार्य से, मन से भी हमें सहनशील बनना है, वाणी से भी और कर्म से भी। मन में कई बार हम सहन तो कर लेते हैं, लेकिन है ना, मन में बार बार चिंतन चलता है, आखिर इसने बोला तो क्यों बोला, मैं ही क्यों सहन करूं, ये अंदर ही अंदर मन में चलता है। फिर कई बार वाणी में भी आ जाता है कि आपने पहले भी बोला था, मैंने सहन किया था, अभी भी बोल रहे हो, अभी भी मैं सहन कर रही हूँ, आखिर कब तक मैं सहन करूँ। तो बाबा ने कहा, सहनशील बनने से सर्व कार्य भी श्रेष्ठ होने लगते हैं। इस जीवन में समस्याएं, परिस्थितियां तो आएंगी। इस जीवन में समस्याएं और परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन आगे बढ़ने का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य पर सदा चलते रहना, पीछे मत हटना।
नज़ारों को देख करके रुकना नहीं है। जैसे हम जब कहीं जाते हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो हम जब घूमने जाते हैं तो रास्ते में कितने सारे साइट सीन आते हैं। क्या हम साइट सीन को देखते हुए रुक जाते हैं? नहीं। अगर हम रुक जाएंगे तो फिर मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर भी जो हमने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य रूपी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें भी अनेक नज़ारे, अनेक साइट सीन आते हैं, कभी किसी के द्वारा और कभी किसी के द्वारा। तो उन नज़ारों को देख करके रुकना नहीं है। ये क्यों, ऐसा क्यों, करेक्शन, बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। जब हम क्यों, क्या, कैसे का करेक्शन करने लगते हैं तो बाबा की याद का जो कनेक्शन है वो लूज हो जाता है। तो अब हम सभी को अपने कनेक्शन को ठीक रखना है, जो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन है। फिर बाबा ने कहा, सहज मार्ग सहन करने का मार्ग अनुभव होने लगता है। रास्ता कठिन नहीं है, लेकिन जब हम सभी साइट सीन देखने लगते हैं, नज़ारे देखने लगते हैं, तो फिर हमें वो मार्ग कठिन लगने लगता है। ये सहन करना ही आगे बढ़ना है। परिस्थितियाँ ही हमें आगे बढ़ाती हैं। और ये परिस्थितियाँ क्या हैं? एक पेपर है, एग्ज़ाम है। जब तक एग्ज़ाम ना हो, पेपर ना हो, तो हम दूसरी क्लास में कैसे जाएंगे? फर्स्ट क्लास के एग्ज़ाम ना हो तो हम सेकंड क्लास में कैसे ट्रांसफ़र होंगे? तो ये परिस्थितियाँ क्या हैं? विघ्न नहीं है, ये तो पेपर हैं जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। तो स्मृति में यही रखो कि ये विघ्न, ये समस्याएं पेपर हैं। और सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए ज्ञान और योग अपने अंदर धारण करो। जब हमारे अंदर ज्ञान होगा, कौन सी शक्ति कहाँ यूज करनी है, कैसे मिलेगी, और दूसरा योग, परमात्मा की याद से जो हमें बल मिलता है, उससे ही हमें सहन शक्ति प्राप्त होती है। तो हम सभी ने सहन शक्ति के बारे में जाना, सहन शक्ति क्या है, क्यों धारण करनी है, कैसे मिलेगी। अब बाबा दूसरी शक्ति वर्णन कर रहे हैं, परिवर्तन शक्ति। बाबा ने जो भी डायरेक्शन दिया है, रोज की बाबा की श्रीमत अलग अलग होती है, उसको अमल में लाने के लिए विशेष स्व को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। आज के समय में स्व परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात है। लोग व्यक्ति परिवर्तन करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, रिश्ते परिवर्तन करते हैं, लेकिन स्वयं को परिवर्तन नहीं करते हैं। व्यक्ति, स्थान, संबंध परिवर्तन करने से पहले हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। और जो स्वयं का परिवर्तन कर लेता है, वो कभी भी स्थान का परिवर्तन, संबंध का परिवर्तन, व्यक्ति का परिवर्तन नहीं करता है। तो हम सभी को स्व परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने की शक्ति से जहाँ भी होंगे वहाँ सफल होंगे। और स्वयं को क्या परिवर्तन करना है? अपने स्वभाव को, अपने बोल को, अपने सोच को, अपने कर्म को परिवर्तन करो। क्योंकि जो स्वयं को परिवर्तन कर लेता है, वो जहाँ भी रहेगा सफल रहेगा। फिर चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो घर में हो, या किसी भी स्थान पर हो। जो स्वयं को परिवर्तन कर लेता है, वो स्थान को परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए लक्ष्य यही रखो, स्व परिवर्तन करना है, मुझे खुद का परिवर्तन करना है। आज हम लक्ष्य क्या रखते हैं? दूसरा परिवर्तन हो। लेकिन बाबा क्या कह रहे बच्चे? लक्ष्य रखो स्वयं के परिवर्तन का। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। स्व परिवर्तन मुझे करना है, क्योंकि अभी का खेल ही है परिवर्तन का।
परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। यहाँ हर चीज परिवर्तन होती है। प्रकृति, युग, समय, सब परिवर्तन होता है। तो हम सभी को भी परिवर्तन होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो थोड़े दिन के बाद, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अगर आज हम नहीं बदलेंगे, थोड़े दिनों के बाद बदलेगा। समय जरूर परिवर्तन कराएगा, ऐसा है ही नहीं कि हम ना बदलें। कई बार हम दूसरों में उम्मीद रखते हैं, ये तो बदल ही नहीं रहा है, कुछ भी बताओ इसको, बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, दूसरों को भी समय पर छोड़ दो। आपने समझाया 1 बार, 4 बार, 10 बार, और अगर वो नहीं सुधर रहा है, वो नहीं परिवर्तन कर रहा है, तो आप उसको समय पर छोड़ दो। समय उसको खुद परिवर्तन कराएगा। लेकिन उस परिवर्तन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उस परिवर्तन में हमें पश्चाताप होगा। समय आने पर परिवर्तन करना पश्चाताप करना है, और समय से पहले परिवर्तन कर लेना तो पश्चाताप नहीं होगा। तो हम सभी को अपने स्वभाव को, अपने संस्कार को, वृत्ति को सेकंड में परिवर्तन करना है। स्वभाव हमारा क्या है? उल्टा सीधा बोलने का, झूठ बोलने का। वृत्ति, सोच, दूसरों की अच्छाइयाँ तो हमें दिखती नहीं है, बुराइयाँ ही दिखती हैं। दूसरे जब अच्छा कार्य करते हैं वो तो हमें दिखता नहीं है, और जैसे वो कोई गलती करते हैं वो हमें दिख जाता है, और हम उसका ही चिंतन करने लगते हैं। तो कोई भले ही 10 कार्य गलत करे, लेकिन कभी तो वो अच्छा कार्य करता ही होगा ना। तो हमें उस कार्य को देखना है। जो स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते, वो ऊंचा लक्ष्य रखते हुए भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही है। जो स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते, वो भले ही लक्ष्य कितना भी ऊंचा रख लें, लेकिन लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर सकते। परिवर्तन शक्ति यूज करो। मैं अकेला नहीं हूँ, और हम सभी कब परिवर्तन कर सकेंगे? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है। मैं कंबाइंड हूँ, 1 सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। आज हम स्वयं को हिम्मतहीन समझते हैं, इसलिए हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। ये सोचो, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, तो मैं क्यों नहीं परिवर्तन कर सकती? सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहने से हम स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं, और स्वयं को परिवर्तन करने के लिए विशेष स्वचिंतन की जरूरत है। स्वयं पर चिंतन करना है कि मुझे क्या क्या परिवर्तन करना है। ऐसा क्या है मेरे अंदर जो दूसरों को दुख होता है? ऐसा क्या है मेरे अंदर जो दूसरे उस बात को लेकर परेशान हैं? ऐसा क्या है मेरे अंदर जो दूसरे मेरे से खुश नहीं हैं? ये स्वचिंतन करो, फिर उसका परिवर्तन अपने आप हम करेंगे। परिवर्तन करना ही मेरा कार्य है। कोई परिवर्तन करे या ना करे, लेकिन स्व परिवर्तन करना मेरा कार्य है। फिर चेक भी करो, संकल्प, वाणी, कर्म में कितना परिवर्तन आया है। क्या पहले जैसे सोच अभी भी है? क्या पहले जैसे बोल अभी भी हैं? पहले जैसे कर्म अभी भी हैं? चेक करो, तब से लेकर अभी तक मैंने कितना परिवर्तन किया है। भले धीरे धीरे करो, लेकिन हमें परिवर्तन करना है, और करने के साथ साथ चेक भी करते रहना है। अमृत वेले से लेकर रात तक, सुबह जब हमारी आँख खुलती है तब से लेकर रात तक, जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो।
जो नज़रिया देखने का पहले मेरा था वो अब नहीं होना चाहिए। जो सोचने का तरीका पहले मेरा था अब वैसा नहीं होना चाहिए। तो देखने का, सुनने का, सोचने का और कर्म करने का, ये लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करना है। जैसे पहले जब हम देखते थे किसी को तो हम क्या देखते थे, आज उसने साड़ी कैसी पहनी है, आज उसने बाल कैसे बनाए, आज उसकी ड्रेस कैसी है। सबसे पहले हमारी नज़र उसकी ड्रेस पर जाती है। लेकिन अब मुझे क्या परिवर्तन करना है, जैसे ही किसी को देखो तो उसके मस्तक मेरे देखना है कि सामने वाली आत्मा एक शांत स्वरूप आत्मा है, प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो ये मैंने देखने का नज़रिया परिवर्तन किया है। सुनने का नज़रिया, एक तरफ जब हमारी महिमा हो रही होती है और एक तरफ जब हमारी निंदा हो रही है तो हमारे कान किधर जाते हैं, जिधर निंदा हो रही है। तो अब मुझे क्या करना है कि महिमा को ही सुनना है। दूसरा, सुनने में ये भी परिवर्तन करना है, पहले जो हम दूसरों की व्यर्थ बातें सुनते थे, फालतू बातें सुनते थे, कोई मतलब नहीं है सुनने का फिर भी हम सुनते रहते थे, तो अब मुझे उन्हीं बातों को सुनना है और उन्हीं बातों को सुनाना है जो मेरे हितकारी हो और सामने वाले के लिए भी अच्छा हो। तो सुनने का तरीका भी चेंज करो, व्यर्थ नहीं सुनना है। सोचने का तरीका, जो तरीका पहले मेरा था सोचने का वो अब नहीं होना चाहिए, चाहे वो स्वयं के प्रति हो चाहे वो दूसरों के प्रति हो। स्वयं के प्रति भी हम क्या सोचने लगते हैं, पता नहीं मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, पता नहीं मैं आगे बढ़ सकूंगी या नहीं बढ़ सकूंगी, पता नहीं मैं इस मार्ग पर चल सकूंगी या नहीं चल सकूंगी। तो ये जो सोचने का तरीका है, पता नहीं फालतू जो सोचते हैं, इसको मुझे समर्थ में बदलना है, व्यर्थ को समर्थ में बदलना है कि सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो मैं भी उनके समान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरों के प्रति भी ये सोचो, सामने वाला भी कमज़ोर नहीं है, वो भी तो सर्वशक्तिवान की संतान है, तो वो भी कमज़ोर नहीं है, वो भी बुरी आत्मा नहीं है, गलत आत्मा नहीं है, वो भी श्रेष्ठ आत्मा है, वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा है। तो जो अंदर में चिंतन चला रहे हैं उसका भी हमें परिवर्तन करना है। कर्म का भी परिवर्तन, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे किसी को दुख मिले, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो हमें गलत राह पर ले जाए। विकर्म को श्रेष्ठ कर्म में परिवर्तन करना है, पाप कर्म को हमें श्रेष्ठ कर्मों में बदलना है। तो ये है परिवर्तन करना, और परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले चाहिए अटेंशन। बिना अटेंशन के हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और अटेंशन रखो अपने बोल पर, अपने कर्म पर, जो भी परिवर्तन करना है बस आपको अटेंशन रखना है। दुख और सुख का जो ये खेल है, इसकी नॉलेज रखो, लेकिन दुख के प्रभाव में मत आओ कि जब दुख है तो हम दुखी हो जाते हैं, सुख होता है तो हम खुश हो जाते हैं। दुख की भी बलिहारी है, सुख के दिन आने का सोचो, दुख के बाद ही सुख आता है। तो यही परिवर्तन करना है। दाता के आगे सब झुकते हैं, देना सीखो तो आपके आगे फिर सब झुकेंगे। अच्छा, ओम शांति। इसके आगे की शक्तियाँ भी बाबा ने बताई हैं, वो हम कल जानेंगे कि आगे कौन सी शक्ति को बाबा ने एक्सप्लेन किया है। तो आज का होमवर्क है, मैं सहनशील आत्मा हूँ। आज मुझे सारे दिन कुछ भी सहन करना पड़े, मैं सहन करूँगी। और यही मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया।
पहले हम सहन नहीं करते थे, लेकिन मैं हूँ ही परिवर्तनशील आत्मा, इसलिए मुझे सहन करना है। ओम शांति।